Today I am going to tell you the summary of first lesson, the last lesson. The name of the lesson is the last lesson of Flamingo CBSE Board class 12th. Students, before starting the summary, I would say that you have to subscribe the channel so that you can get the videos first. Students, now I am going to tell you the summary of the lesson, the last lesson. Students, the story of the last lesson is set in a school of Alsace in France. Germany occupied two French districts, Alsace and Lorraine. By order from Berlin, German language would be taught in schools there, means French would not be taught. A student, French, who is the narrator also of this story, started late for school. French teacher M. Hamel was going to ask questions on participle that day. French teacher Mr. M. Hamel was going to ask questions on participle that day, but French did not know even a single word, so he was very afraid. Students, मैं साथ में हिंदी में भी आपको समझा देना चाहूँगा कि यह कहानी लास्ट लेसन जो क्लास 12th की CBSE बोर्ड के फ्लेमिंगो का पहला लेसन है, इसकी समरी आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स। इसमें ये कहानी फ्रांस की कहानी है, जहाँ पर जर्मनी ने जब उसको ऑक्युपाइड कर लिया, जर्मनी ने उसको फ्रांस को जीत लिया, तब उन्होंने बर्लिन से ऑर्डर आया, जर्मनी के बर्लिन से ऑर्डर आया कि अब वहाँ पर आपको फ्रांस नहीं पढ़ाया जाएगा बल्कि जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा, जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। एक विद्यार्थी जिसका नाम फ्रेंज है वह स्कूल देर से शुरू होता है, देर से जाता है, बहुत धीरे धीरे जाता है, क्योंकि उस दिन जो फ्रेंच के टीचर थे मिस्टर एम हैमेल थे, उन्होंने कहा था कि आज पार्टिसिपल पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्योंकि उसे एक भी वर्ड पार्टिसिपल का नहीं आता था, इसलिए वह बहुत ही भयभीत था। इट वॉज अ ब्राइट सनी डे, बर्ड्स वर चर्पिंग एंड द पर्शियन सोल्जर्स वर मार्चिंग। फ्रेंच थॉट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द स्कूल बट ही डिसाइडेड टू गो स्कूल। बहुत सुंदर दिन था, सूर्य चमक रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे, पक्षी गीत गा रहे थे। फ्रेंच ने सोचा कि आज स्कूल से भाग जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन अंततः उसने स्कूल जाने का निर्णय लिया। एज ही रीच्ड देयर ही वॉज सरप्राइज्ड। As he reached the town hall, first of all, as he reached the town hall, he saw a crowd in front of notice board, but he did not stop there. जब वह धीरे धीरे चलते हुए टाउन हॉल पहुंचा, तब वहां पर टाउन हॉल पर उसने बड़ी भीड़ को इकट्ठा हुए देखा, लेकिन फिर भी वह वहां पर नहीं रुका। वहां नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ तो इकट्ठी थी, लेकिन वहां पर फ्रेंच नहीं रुका। As he reached school, he was surprised to see that everything was as quiet as it was on Sunday morning. His classmates were already in their seats, and Mr. M. Hamel was walking up and down with his iron ruler. Instead of being angry, Mr. Hamel spoke very kindly and told him to take his seat. जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, तब उसने देखा कि वहाँ पर बहुत ही शांति है, जैसे कि यह संडे मॉर्निंग हो। वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन जब वह क्लास में गया तो उसने देखा कि उसके जो सहपाठी थे वो पहले से ही अपनी सीट पर बैठे हुए थे, और मिस्टर एम हैमेल अपने आयरन स्टिक को लिए हुए, आयरन रूलर को लिए हुए अप एंड डाउन टहल रहे थे। अन्य दिनों की अपेक्षा जैसा कि लेट होने पर मिस्टर एम हैमेल नाराज़ हो जाते थे, उस दिन वह नाराज़ नहीं हुए, बल्कि बड़ी शांति से उन्होंने उसे बोला और अंदर बुला लिया, बैठा दिया। मिस्टर M. Hamel was wearing a special coat which he used to wear on special occasions.
Franz was confused to see the village people sitting on back benches. मिस्टर एम हैमेल उस दिन अपना स्पेशल कोट पहने हुए थे, विशेष कोट पहने हुए थे, जिसे कि वह विशेष अवसरों पर ही पहना करते थे। इस बात से भी फ्रेंच को बड़ा आश्चर्य हुआ, और जब वह अपनी सीट पर गया और उसने देखा कि पीछे गांव के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तब उसे और भी आश्चर्य हुआ। मिस्टर हैमेल टोल्ड दैट इट वॉज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन बिकॉज बर्लिन ऑर्डर्ड टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स। नाउ फ्रेंच रिमेंबर्ड the gathering at the town hall. He was regretting because he had wasted his time in useless activities, not in reading. In his turn, Franz was not able to say any rule, but Mr. Hamel did not scold him like other days. Mr. Hamel ने विद्यार्थियों को बताया कि आज उनका फ्रेंच का अंतिम लेसन है, अंतिम सबक रहेगा, क्योंकि बर्लिन से आदेश आया है कि अब स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। मिस्टर एम हैमेल फ्रेंच को याद आया, उन्होंने नोटिस बोर्ड पर टाउन हॉल में भीड़ को इकट्ठी हुई देखा था, तब उसे इस बात का याद आया कि वहाँ पर नोटिस बोर्ड पर शायद इसी बात की नोटिस चस्पा की गई थी, लिखी गई थी। और जब उसकी बारी आई पार्टिसिपल के बारे में रूल्स बताने का, तब फ्रेंच एक भी रूल्स नहीं बता सका। लेकिन इस बात से मिस्टर एम हैमेल नाराज़ नहीं हुए, बल्कि अदर डेज की तरह से, पहले की तरह से, बल्कि उन्होंने शांतिपूर्वक उसे बैठा दिया। मिस्टर हैमेल सेड दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। At last, Mr. M. Hamel opened his grammar book and taught them their last lesson. Franz was surprised to see how well he understood everything that day. मिस्टर एम हैमेल ने क्या किया, बताया विद्यार्थियों को फ्रेंच विश्व की सबसे सुंदर भाषा है। और अंत में मिस्टर हैमेल ने अपनी ग्रामर किताब को खोला और उसका अंतिम पाठ उन्हें पढ़ाया। फ्रेंच को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज उसे कितने अच्छे ढंग से समझ में आया। For 40 years, Mr. M. Hamel had served the school, and now his sister was packing their stuff. Everybody became emotional as the church clock struck 12. Mr. Hamel stood up. He tried to speak but choked. 40 वर्षों तक मिस्टर एम हैमेल ने स्कूल की सेवा किया था, लेकिन आज उन्हें स्कूल से जाना पड़ रहा था। जब उनकी बहन अपने सामानों को पैक कर रही थी छत के ऊपर, तब उसकी आवाज़ को सुनकर सारे लोग इमोशनल हो गए और मिस्टर एम हैमेल कुछ बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन उनका गला रुंध गया। देन ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड एज लार्ज एज ही कुड राइट वाइब ला फ्रांस, व्हिच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, एंड ही डिसमिस्ड द क्लास। अंततः वह खड़े हुए और ब्लैक बोर्ड पर जितना लंबा, जितना बड़ा सा लिख पा सकते थे, उन्होंने लिखा वाइब ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। और इसके बाद उन्होंने क्लास को डिसमिस कर दिया। दैट वाज द समरी ऑफ द लेसन, फर्स्ट लेसन, लास्ट लेसन। थैंक यू स्टूडेंट।